दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि क्या सभी मुलजमीन को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दे दिए गए हैं। इस पर सीबीआई ने कोर्ट को बताया है कि सभी मुलजमीन को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दे दिए गए हैं। राउजभनी कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई को होगी। जबकि आपको बताते चले कि एक्साइज पॉलिसी से जुड़े बदउनवानी के मामले में सिसोदिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई को यहां सप्लीमेंट्री चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज भी मुलजमीन को देने की हिदायत दी गई है। अब अगली सुनवाई की कोर्ट यहां दोनों तरफ से दलीलों को सुनेगी। अब इस मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को कई बार खारिज किया जा चुका है, लेकिन सीबीआई लगातार उनकी रिहाई की मुखालिफत करती आई है। फिलहाल अब तक सिसोदिया को किसी भी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। वाजिह हो कि मनीष सिसोदिया इस वक्त दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में घोटाले में के इल्जाम में जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के लीडर सिसोदिया की फरवरी में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह ने भी उनसे मुलाकात कर हर मुमकिन मदद देने का वादा किया था। तो बता दें कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब यहां अगली तारीख जो है कोर्ट की तरफ से मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें एक्साइज पॉलिसी से जुड़े बदउनवानी के मामले में मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज भी मुलजमीन को देने की हिदायत दी गई है। अब अगली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों तरफ से दलीलों को सुनेगा। इस मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी को कई बार खारिज किया जा चुका है। लगातार जो है कहीं ना कहीं सिसोदिया की उम्मीदें जरूर होती है, लेकिन फिर वो उम्मीदें टूट जाती है। सीबीआई लगातार उनकी रिहाई की मुखालिफत करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अब तक सिसोदिया को किसी भी तरह की राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वाजिह हो कि मनीष सिसोदिया इस वक्त दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में घोटाले के इल्जाम में जेल में बंद है। आम आदमी पार्टी के लीडर सिसोदिया की फरवरी में ही गिरफ्तारी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी उनसे मुलाकात कर हर मुमकिन मदद देने का वादा किया था। तो अब अगली तारीख सिसोदिया की यहाँ कोर्ट की तरफ से मुमकिन करार दे दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो लंबा वक्त हो चुका है सिसोदिया को जेल में, और लगातार तारीख पे तारीख मिलते हुए यहाँ कोर्ट की तरफ से देखा जा रहा है। तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया है। इस मामले में कोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि क्या सभी मुलजमीन को चार्जशीट से जुड़े दस्तावेज दिए गए हैं। ये तमाम जो सवालात है कोर्ट की तरफ से पूछा गया है। तफसील से बातचीत के लिए हमारे नुमाइंदे बलराम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, जिस तरीके से दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अब कोर्ट में पेश किया गया है, फिलहाल पेश के दौरान यहां कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये ताजा जानकारी हमारे अवाम को दे दीजिए। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो जमानत अर्जी है वो हाई कोर्ट में खारिज हो गई, चाहे वो ईडी का मामला हो चाहे सीबीआई का मामला हो। यही वजह है कि अब मनीष सिसोदिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी जमानत अर्जी दाखिल की है। हालांकि कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा, अभी ये केस लिस्टिंग नहीं हुआ है, और जैसे ही ये केस लिस्ट होगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि अगली सुनवाई जो है वो कब होगी और कब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा। अगर हम बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया ने हाई कोर्ट में भी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के एक मेडिकल ग्राउंड दिया था और कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द जमानत दी जाए ताकि वो अपनी पत्नी की देखरेख कर सके, क्योंकि उनकी पत्नी घर में अकेले रहती है, उनका बेटा जो है वो विदेश में पढ़ता है, ऐसे में वो जेल में है तो उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड को भी हाई कोर्ट ने दरकिनार कर दिया और उनसे कहा कि अगर आप अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं तो आपको मुलाकात का वक्त और समय सीमा जो है वो निर्धारित होगी, यानी आप सुबह 10 बजे जाएंगे और शाम 5 बजे तक
अपनी पत्नी से मिलकर वापस आएंगे। जब पहली बार उन्हें कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो अपनी पत्नी से मिल सकते हैं, जब वो अपनी पत्नी से मुलाकात के लिए पहुंचे तो उनकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी और वो मुलाकात नहीं कर पाए। यही वजह है कि दोबारा कोर्ट ने उन्हें समय दिया और जब दोबारा वो गए तो अपनी पत्नी से मिल पाए। लेकिन अभी 2 ही दिन पहले उनकी पत्नी की दोबारा तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और कहीं ना कहीं उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार खराब होता रहता है। उनके स्वास्थ्य की चिंता मनीष सिसोदिया को भी रहती है। यही वजह है कि वो बार बार हाई कोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और वहां पर भी उनके वकील जो हैं इस बात को रखेंगे कि किस तरीके से उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और किस तरीके से उन्हें जमानत चाहिए। क्योंकि आप देखिए लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इस बात का दावा करती हैं कि मनीष सिसोदिया जो है वो एक प्रभावशाली पद पर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत न दी जाए। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो क्या टिप्पणी करता है और किस तरीके से मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं वो अपनी दलील को रखते हैं।